शिवराज विजय से संबंधित व्याख्यान माला में आज का व्याख्यान प्रारंभ करने से पूर्व मैं उन गुरुवादी के चरणों में प्रणाम निवेदन करती हूँ जिनकी कृपा मेरे जीवन का सर्वस्व है। विगत व्याख्यान में हमने जिस गद्यांश का अध्ययन किया उसमें सूर्योदय का तथा सूर्य के माहात्म्य का भांति भांति से वर्णन किया गया था। साथ ही यह भी सूचित हुआ कि ऐसे सूर्य को प्रणाम करता हुआ एक ब्रह्मचारी बालक अपनी पर्ण कुटिया से निकला। किसी भी गद्यांश या पद्य की जब व्याख्या परीक्षा में पूछी जाती है तो संदर्भ प्रसंग की भी अपेक्षा होती है। जब व्याख्या पूछी जाती है तो संदर्भ प्रसंग सहित उसे लिखना होता है। तो संदर्भ में ग्रंथ का अति संक्षिप्त परिचय, कवि का परिचय और ग्रंथ का तथा कवि का साहित्य में क्या स्थान है यह भी संक्षेप में बता दिया जाता है। संदर्भ में जो कथा के प्रवाह को पूर्ण करने के लिए जो तत्काल विगत का अंश है वह अंश भी अति संक्षेप में दे दिया जाना चाहिए, तब जाकर के प्रसंग पूर्ण होता है। तो यह ब्रह्मचारी जो बालक पर्णकुटिया से निकला, तो इस अग्रिम गद्यांश में उसके मनोभाव का वर्णन है। अहो चिर रात्राय सुप्तोहम स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयोतिवाहितः संध्योपासन समयोऽयम् अस्मद्गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलमेकमाकुञ्च्य तृणशकलैः सन्धाय पुटकं विधाय पुष्पावचयं कर्तुमारेभे। अर्थात अहो चिर रात्राय सुप्तोहम, मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयोतिवाहितः, मैंने निद्रा रूपी जाल में परतंत्र होकर के अत्यंत पुण्यमय समय बिता दिया। यह संध्योपासन समयोऽयम् अस्मद्गुरुचरणानाम्, अयम समयः, यह पुण्यमय समय अस्मद्गुरुचरणानाम्, हमारे पूज्य गुरु जी के संध्योपासन का, संध्या वंदन का समय है। तत्सपदि, इसलिए सपदि मतलब शीघ्र ही, अवचिनोमि कुसुमानि, पुष्पों का चयन करता हूँ, पुष्पों को तोड़ता हूँ। इति चिंतयन, इस प्रकार से सोचते हुए कदली दलम एकम आकुंच, कदली दल केले के पत्ते को, एक केले के पत्ते को तोड़ करके तृण शकलैः, तिनके के टुकड़ों से, संधाय जोड़ करके, उन टुकड़ों से तिनके के टुकड़ों को जोड़ करके पुटकम विधाय, पुटक अर्थात दोना बना करके पुष्पावचयम कर तुम्हारे भी, उस बालक ने पुष्प तोड़ना आरंभ कर दिया। यहाँ अहो इससे आश्चर्य और खेद व्यक्त किया जा रहा है। और प्राचीन काल में ब्राह्म मुहूर्त में उठने का विधान था। सूर्योदय के पूर्व उठ करके ही नित्य नैमित्तिक कृत्य किए जाने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में और अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो उसी का है कि उस वेला के समाप्त हो जाने पर वह तनिक खेद व्यक्त कर रहा है वह बालक। चिररात्र अमर कोश में कहा गया है चिररात्र के लिए चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः, चिररात्राय अधिक देर तक, इस अर्थ में आया है। और गुरुचरणानाम, यहाँ बहुवचन का प्रयोग जो है वह पूजार्थक है।
जब सम्मान प्रकट करना हो किसी के प्रति तो उसके लिए बहुवचनांत प्रयोग या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो अवचिनोमि स्पष्ट है। चिंतयन, यहाँ चिंत धातु में शत्रु प्रत्यय करके चिंतयन शब्द बना है। आकुंच्य, आ उपसर्ग पूर्वक, कुंज धातु है, त्वा को ल्यप हो गया है उपसर्ग पूर्व में होने से, त्वा को ल्यप आदेश, तो आकुंच शब्द बना। तृणशकलैः तृणानाम शकलानि इति, तृणशकलानि तैः तृणशकलैः। संधाय भी सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, यहाँ भी त्वा को ल्यप करके संधाय शब्द बना। अब इस गद्यांश में प्राचीन काल में आश्रम में क्या दिनचर्या होती थी यह भी सूचित किया जा रहा है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके और गुरु के संध्या इत्यादि के लिए पुष्प चयन और उस संध्या के लिए पूर्व की जो तैयारी होती थी वह शिष्यगण किया करते थे। इसीलिए ब्रह्मचारी देर तक सोने के लिए खिन्न हो रहा है। आश्रम जीवन की भी एक झलक यहाँ देखने को मिल रही है। अगला गद्यांश देखते हैं। बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्षदेशीयः कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहुर्विशाललोचनश्चासीत्। असौ बटुः, वह बटु माने ब्रह्मचारी, आकृत्या सुंदरः, सुंदर आकृति वाला था, वर्णेन गौरः, गौर वर्ण वाला था, जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं से जटा धारण कर रखा था उसने और उन जटाओं से उसका ब्रह्मचारी होना प्रतीत हो रहा था। वयसा 16 वर्ष देशीयः, लगभग 16 वर्ष की अवस्था का था। कम्बुकंठ माने कम्बु अर्थात शंख के तुल्य कंठ वाला था। आयत ललाटः, विस्तृत मस्तक वाला था। सुबाहु, सुंदर भुजाओं वाला था। और विशाल लोचनश्च आसीत, विशाल नेत्रों वाला था। यह उस कितना सुंदर चित्रण है, साक्षात उस ब्रह्मचारी बालक का स्वरूप हमारे सामने इन शब्दों के माध्यम से कवि ने उपस्थित कर दिया है। तो आकृत्या सुंदरः, यहाँ पर प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वर्णेन गौरः, इसी नियम से यहाँ भी तृतीया विभक्ति लगी है। जटाभि, यहाँ भी जटाभि में तृतीया विभक्ति है। तो इत्थम भूत लक्षणे से, जब किसी का लक्षण सूचित किया जाए, किसी का इस जटा से ही उसका ब्रह्मचारी होना सूचित हो रहा है, अतः इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से जटा में तृतीया विभक्ति लगाई गई है। कम्बुकंठ, शंख के समान। कम्बुरिव कंठ यस्य सह कम्बुकंठः, बहुव्रीहि समास है। आयत ललाटः यस्य सह, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। और सुबाहु शोभनौ बाहु यस्य सह, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार विशाल लोचनः, विशाले लोचने यस्य सह, तो कम्बुकंठ में लुप्तोपमा अलंकार है और ब्रह्मचारी के सुंदर अवयवों का अत्यंत स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया है। इसके पश्चात कवि कहते हैं अगले गद्यांश में क्या वर्णन कर रहे हैं हम देखेंगे। कदलीदल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्रपुंडरीक पटल परिलसितं पतत्रिकुलकूजितं पूजितं पयः पूरितं सर आसीत्। अर्थात कदलीदल कुंजायितस्य, केले के
पत्ते से कुंजाइतस माने घिरे होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाला। इसके चारों ओर केले के पत्ते थे, जिससे यह एक कुंज के समान प्रतीत हो रहा था। क्या प्रतीत हो रहा था? एतत् कुटीरस्य, उस कुटीर के, उस कुटिया के, समन्तात, चारों ओर पुष्पवाटिका थी। पूर्वतः माने पूर्व दिशा में, उस कुटिया के पूर्व दिशा में परम पवित्र पानीयम, परम पवित्र जल वाला, और परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम माने सहस्रों से अधिक, परसहस्र मतलब सहस्र से अधिक, हजार की संख्या से अधिक पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं श्वेत कमल को, तो श्वेत कमल के पटल यानी समूह से परिलसितम पूर्ण, तथा पतत्रिकुल कूजित पूजितम, पतत्री बने पक्षियों के कुल समूह के कूजन से युक्त, पयः पूरित जल से भरा हुआ, सर आसीत तालाब था, सरह आसीत अर्थात तालाब था। दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, फल पटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वत खंड आसीत। पूर्व दिशा का वर्णन कर लिया। कुटिया के पूर्व दिशा में एक सरोवर था, उसके विशेषण बताए गए। अब दक्षिणतः माने दक्षिण दिशा में, उसके में एको निर्झरः, एक झरना था जिसमें झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, उस झरने की झरझर ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाला, और फल पटल, पटल यहाँ समूह के अर्थ में है, फलों के समूह के आस्वाद से चपलित माने चंचल, चंचु चोंच वाले, पतंग कुल माने पक्षी कुल के आक्रमण से अधिक झुकी हुई, विनत माने झुकी हुई, शाख शाखी शाखाओं वाले, शाखी समूह माने वृक्ष समूह से व्याप्त, सुंदर कंदरः सुंदर कंदराओं वाला एक पर्वत खंड था, एक पहाड़ी थी। कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। हमने अधिकांशतः देखा होगा पक्षियों के झुंड को, कैसे जहाँ जिसमें फल लदे हों और वो अपने चोंच से उस फल को लटक कर जब झुका देते हैं फल से लदी हुई डाली को, तो यह दृश्य हम सब ने अवश्य देखा होगा। उसी की कल्पना करें। कवि ने शब्दों के माध्यम से वह दृश्य नेत्रों के समक्ष उपस्थित सा कर दिया है। यही पंडित अंबिका दत्त व्यास की वर्णन शैली का वैशिष्ट्य है कि घटना क्रम को ऐसे स्वाभाविक चित्रण द्वारा समक्ष उपस्थित हुआ सा प्रतीत करा देते हैं। तो अब इसमें मुख्य शब्दों के विषय में देख लें। परसहस्राणाम पुंडरीकाणाम पटलेन परितः लसितम, यह शब्द बना परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम। उसी इससे पूर्व का शब्द देखें, परमं पवित्रं चासौ पानीयम, परम पवित्र पानीयम। फिर पतत्री कुल कूजित पूजितम, पतत्रीणाम कुलस्य कूजितेन पूजितम, यानी उसके कूजन से युक्त। निर्झरस्य झरझर ध्वनिना ध्वनितम, दिशाम अंतरम यस्य सह, तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समास यहाँ पर है। और फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग इत्यादि शब्द देखें तो फलानाम पटलस्य आस्वादेन चपलिताः चंचवः येषाम ते च ते पतंगाः तेषाम कुलस्य आक्रमणेन अधिकम विनताः शाखाः येषाम च ते शाखिनः तेषाम समूहेन व्याप्तः। यहाँ बहुव्रीहि गर्भ तत्पुरुष समास है। अमरकोश में
पतंग पक्षी के लिए पतंगौ पक्षी सूर्यौ च, इस प्रकार कोश कहता है। पतंग शब्द पक्षी के लिए आया है, पतंगौ पक्षी सूर्यौ च। शाखा शब्द में इन प्रत्यय करके शाखिन बनेगा। तो वृक्षो महीरुह शाखी विटपी पदपस्तरुः, यहाँ भी अमरकोश का उदाहरण हम देंगे, अमरकोश को उद्धृत करेंगे। वृक्षो महीरुह शाखी विटपी पदस्तरुः, इस प्रकार एक पर्वत खंड, ऐसा इन विशेषताओं से युक्त पर्वत खंड था। तो पूर्व दिशा की ओर सरोवर था, दक्षिण दिशा की ओर उस कुटिया के एक पर्वत खंड था। यहाँ सर्वत्र अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। आकर्षक ढंग से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है और शब्द योजना के अनुसार यहाँ गौड़ी रीति है। प्रकृति का यह सुरम्य वर्णन किया गया है। अग्रिम व्याख्यान में हम देखेंगे कि कवि क्या वर्णित कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।